यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 20। कुणाल ने किया निखिल को प्रॉमिस। अब आगे। अगली सुबह सिया के रूम में सिया जब उठी तो सामने रिहाना और रिहान को पाया। सिया को लगा वो कोई सपना देख रही है। वो दोनों यहाँ कैसे आ सकते हैं? सिया आंखें मसलते हुए दोनों को इग्नोर कर खुद से बोली, लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ। कितना अच्छा सपना है ये सपना। और ये बेड से उठ जाने लगी। तभी रिहाना और रिहान ने कहा, सीयूदी आप सपना नहीं देख रहे, हम सच में हैं आपके पास। रिहाना की आवाज़ सुनकर सिया ने कहा, लगता है आज मेरा दिमाग में ख़राब हो गया है। शायद मैं दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मुझे उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। रिहाना और रिहान दोनों सिया के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे हक कर लिया। सिया को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसने उन्हें छूकर देखा तो वो सच में है या वो कोई सपना देख रही है। सिया ने दोनों को छुआ तो उसे पता लगा कि वो कोई सपना नहीं देख रही, वो लोग सच में उसके पास है। सिया ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों सच में यहाँ हो, मुझे लगा कोई सपना देख रही हो। तीनों बहन भाई सालों बाद मिले थे। सिया को अपने माँ बाप से बचाने के लिए वो दोनों हमेशा उससे दूर रहते थे। तीनों की आंखें नम हो गई थी। सिया ने कहा, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। रियू और रिहान ने भी सिया से यही कहा कि हमने भी आपको बहुत मिस किया। तभी तन्वी अंदर आते हुए बोली, तुम दोनों इसके मिलते ही रहोगे या मुझे भी मिलोगे? लगता है मुझे भूल गए। और जाकर तीनों को हक कर लिया। सिया ने दोनों को बेड पर बैठाते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों यहाँ कैसे आए? फिर रिहाना ने तन्वी की तरफ देखा और बोलना शुरू किया और बताया कि उनके माँ बाप की किस हद तक गिर चुके हैं और उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया। यहाँ तक कि रिहाना को बेचकर सिया के नाम की सुपारी दे दी और अपने ही बेटे को जान से मारने की कोशिश की। सिया ने ये सब सुनकर आग बबूला होकर बोली, उन घटिया लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो लोग इतना नीचे गिर गए कि अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। मैं उन घटिया लोगों से पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मैं उन्हें उनके लिए गुनाहों की सज़ा ज़रूर दूँगी। फिर सिया ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? रिहाना ने बताया, कल रात को करीब 12 बजे के करीब बहुत सारी गाड़ियाँ उनके घर के बाहर रुकी। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। फिर एक हैंडसम से भैया अंदर आए, उनके साथ बहुत सारे लोग भी थे। उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म डाली थी और उनके हाथों में गन्स थी। उनमें से एक भैया ने मिस्टर सिंह के पास आते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंह। तभी हमारी सो कॉल्ड माँ ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहिए? उन्होंने माँ की तरफ गन करके कहा, साइलेंट प्लीज़। जब दो लोग बात करते हो तो तीसरे को बीच में बोलना नहीं चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे उसे हमेशा के लिए चुप करना आता है। फिर वो हमारा लालची बाप बोला, क्या चाहिए तुम्हें? उन भैया ने कहा, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूँगा, तुम यहाँ आराम से बैठो। फिर उन्होंने अपने आदमियों को हमें ढूंढने के लिए पूरे घर में फैला दिया। मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने रूम में कांच तोड़ दिया ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। हुआ भी ऐसा ही, दो लोग मेरे रूम के गेट तोड़ दिया। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने उनके साथ जाकर रिहान को स्टोर रूम से बाहर निकाल लिया। वो आदमी हमें उन भैया के पास ले गए। उन भैया ने कहा, डरो मत बच्चों, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हें लेने आए हैं। मिस्टर सिंह और उनकी वाइफ ने कहा, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। उन भैया ने उनको देखते हुए बोला, और मुझे रोकेगा कौन? फिर उन्होंने कहा, आती हुई आंधी, बहते हुए पानी और मिराज मेहरा को आज तक कोई नहीं रोक पाया है, ना रोक सकेगा। और उन्होंने मिस्टर सिंह के
पाँव पर गोली मार दी और हमें अपने साथ वहाँ से ले आए। सिया सोच रही थी कि ये मिराज मेहरा नाम उसने कहीं सुना है, पर कहाँ सुना है याद नहीं। तन्वी ने कहा, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर सबसे तुम्हें मिलवाते हैं जिनके बारे में तुम हमेशा मुझे पूछा करते हो। तन्वी ने रिहाना और रिहान से कहा, मैंने तुम दोनों के लिए रूम रेडी कर दिए हैं और तुम्हारी ज़रूरत का सामान भी रख दिया है। तुम चलो और चलकर अपना रूम देख लो और रेडी होकर नाश्ते पर आ जाना। तन्वी उन दोनों को साथ लेकर बाहर चली गई। सिया भी ऑफिस के लिए रेडी होने लगी। तन्वी नीचे रेडी होकर आ गई तो दादू दादी, निखिल, कुणाल, कबीर, माहिर सब पहले से ही मौजूद थे। सिया भी ऊपर से आती दिखाई दी। सिया ने आज ब्लू कलर की जीन्स, वाइट शर्ट के साथ ब्लू कलर का कोट डाला था। हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर आज कुछ अलग था। हमेशा चिल्लाते हुए आती सिया खामोश थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो बहुत रोई हो। सिया ने सबको एक साथ गुड मॉर्निंग विश किया। निखिल ने सिया का उदास चेहरा देख लिया। उसने सिया को अपने पीछे खड़ी देखकर समझ लिया सिया सैड है। वो हमेशा जब भी सैड होती ऐसे ही निखिल के पीछे आकर खड़ी हो जाती। निखिल तुरंत उठा और सिया को हक कर लिया। निखिल के हक करते ही सिया के दिल का दर्द बाहर आ गया। सिया फूट फूट कर रोने लगी। निखिल के साथ सभी घरवाले सिया को ऐसे देख परेशान हो गए। निखिल की आंखें नम थी। उसने सिया को चेयर पर बैठाया और उसके घुटनों के बल बैठकर सिया से पूछा, क्या बात है बच्चा, आप रो क्यों रही हो? सिया कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही रोती रही। कुणाल को सिया का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पानी का गिलास उठाकर सिया को पानी पिलाया और कहा, रैबिट सब ठीक है? निखिल ने पूछा, क्या ठीक है? फिर तन्वी ने सबको रिहाना और रिहान के बारे में बताया, उनके घर आने के बारे में बताया, सिया को जान से मारने की सुपारी देने के बारे में बताया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। निखिल तो बौखला गया। उसने सिया को हक करके कहा, नहीं, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। निखिल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ही सिया को वो खुद से दूर करेगा तो उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाएगी। मीर और कबीर निखिल और सिया के पास आए। निखिल को समझाते हुए बोले, निखिल भाई, हम छोटे रैबिट को कुछ नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करो। निखिल फिर भी सिया को ऐसे ही पकड़कर बैठा रहा जैसे किसी कीमती खजाने को खो ना दे। कुणाल निखिल के पास आया और निखिल को कहा, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, ये तुम्हारे भाई का वादा है तुमसे। निखिल ने कहा, पक्का प्रॉमिस? कुणाल ने कहा। कुणाल प्रॉमिस। फिर कुणाल ने तन्वी को निखिल और उसके रूम में ले जाने को कहा। निखिल ने मना किया पर सिया ने उसे जाने को कहा। वो चला गया। दादू दादी और मीरा जी ने सिया को हक कर लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। अब आगे देखेंगे कबीर को हुआ पहली नज़र वाला प्यार। देखते हैं कैसा रहेगा उसके एक्सप्रेशन। ओके, अगली कहानी अगले चैप्टर में। थैंक यू। यू आर माई लव लाइफ, चैप्टर 21। निखिल और तन्वी की फर्स्ट किस और सिया ने कहा कुणाल को बूढ़ा। ओ, ये क्या कह दिया। अब आगे सिया ने सबसे अलग होकर बोला, अब आप लोग खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी तो लेनी है। दवाई का नाम सुनकर दादू मुंह बनाते हुए बोले, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर आपको हमारी दवाई हमेशा याद रहती है। सिया ने कहा, क्या करूँ दादू, अब आपकी तो उम्र हो गई है भूलने की, अब बूढ़े हो जो गए हो। ये मेरी याद रखने की एक बार आप पर भरोसा करके देख लिया। उस दिन आपने क्या कांड किया। सिया की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दादू बेचारे का मुंह बन गया। वो जो चाहते थे वही हो रहा है, क्योंकि दादू को सिया को ऐसे उदास और रोता देखा नहीं जा रहा था।
इसलिए उन्होंने अपनी बातों से सिया का ध्यान भटकाना ही चाहते थे और कुछ हद तक कामयाब हो गए। तभी रियान और रिहाना आए। उन्होंने सिया को आवाज़ देकर बुलाते हुए कहा, दी। तो सबका ध्यान उनकी तरफ गया। सबने देखा 2 बच्चे खड़े हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। रियाना ने एक घुटनों तक ऊपर आ रही वाइट कलर की मिनी स्कर्ट और पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना था। उसके बालों की दोनों तरफ ऊपर करके 2 पोनी टेल बनाई हुई थी। वो किसी स्कूल गर्ल की तरह लग रही थी। और रिहान ने येलो कलर की टी शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स डाली थी। रिहान के कलर बालों का भूरा और उसके एकदम वाइट रिहान जैसा भी अभी स्कूल बॉय था। वो स्कूल में ही था। वो 12th की पढ़ाई कर रहा था, अभी बच्चा ही था। पर कुछ भी कहो, तीनों बहन भाई बड़े क्यूट है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए तुम दोनों, यहाँ आओ हमारे पास। रिहाना और रिहान सिया के पास जाकर उसे हक कर लिया। सब उन्हें ही देख रहे थे। सिया दोनों से अलग हुई और कहा, चलो आपको आपकी नई फैमिली से मिलवाती हूँ। सिया ने कहा, दादू की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये है दादू। रिहान और रिहाना दादू के पास जाकर उनके पैर छुए। उसके बाद दादी माँ के, मीरा जी के भी पैर छुए। सिया ने कहा, दादी माँ की तरफ इशारा करते हुए, यह है दादी माँ। रिहान और रिहाना ने सिया को कहा, हम जानते हैं दी। और सभी की तरफ बारी बारी से इशारा करते हुए कहा, यह है मीरा आंटी, वो कबीर भैया है और वो मीर भैया है और ये शायद निखिल भैया है। वहीं कबीर की नज़रें बस रिहाना पर अटक गई। उसको रिहाना एक नज़र में ही भाग गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। शायद कबीर को पहली बार वाला प्यार हो गया। सिया ने कहा, अरे नहीं, ये निखिल भैया नहीं है और नहीं ये हो सकते हैं। दोनों ने सिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए इशारा किया, जैसे पूछ रही हो फिर ये कौन है। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कबीर भैया के बड़े भैया है। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर। फिर जल्दी से होश संभाले हुए कहा, कुणाल जी। सिया ने उन दोनों से पूछा, पर आप दोनों कैसे जानते हो ये सब? रिहाना ने कहा, हमें तन्वी दी ने बताया था। सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम दोनों ने सब बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद ले लिया, पर एक बूढ़े को छोड़ दिया। सिया की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। सबने देखा कि उन दोनों ने मीरा जी के, दादी माँ के, दादू के पाँव छू लिए। फिर कौन रह गया? कबीर ने पूछा, छोटे रेबिट, हमारे घर में और भी है क्या? सिया ने कबीर को कहा, अरे भैया। नहीं। कबीर ने सिया को कहा, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो? सिया ने कुणाल की ओर इशारा करते हुए कहा, कुणाल जी। कुणाल को सिया का बूढ़ा बुलाने से माहिर जो पानी पी रहा था उसके गले में अटक गया। वहीं कुणाल सिया को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था और आंखों से उसे इशारा करते हुए बोल रहा था, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वहीं माहिर और कबीर जोर जोर से हंस रहे थे। कुणाल ने अपने मन में कहा, ये लड़की अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी और अब देखो, इसे देखकर लगता ही नहीं कि कुछ देर पहले इसे कुछ याद भी है। कुणाल ने सिया को दांत बींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे बड़ा बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? सिया ने कहा, और नहीं तो क्या, आप इतने बोरिंग हो, इरिटेटिंग हो, हमेशा आपके फेस पर गुस्सा रहता है, कभी स्माइल ही नहीं करते। सिया ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, आप अगर थोड़ी सी स्माइल कर लोगे तो क्या आपको शुगर हो जाएगा? जब देखो बस काम में घुसे रहते हो, बड़े बूढ़ों जैसे तो बिहेव करते हो और आपको लगता है आप यंग हो। सिया को
कुणाल से इस तरह बात करते देख सभी के गुर्दे, फेफड़े, किडनी, आत्मा, आंखें सब बाहर आने को तैयार थे। कबीर और मीर तो खुश थे कि वो तो कुणाल को कब से बोलना चाहते थे ये सब। कुणाल ना खुद मस्ती करता है ना उनको करने देता है, तभी तो आज तक बेचारे सिंगल घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निखिल के बेडरूम में तन्वी निखिल को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। निखिल सिया को खोने के डर से बहुत घबरा गया, बस रोए जा रहा था और रोते हुए तन्वी से कहा, मैंने बचपन से अपनी छोटी बहन काव्या को, अपने मम्मी पापा को खो दिया। उसके बाद मैं कभी किसी के इतने करीब नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि काव्या और मॉम डैड की तरह कहीं कोई मुझे छोड़कर ना चला जाए। काव्या निखिल की छोटी बहन थी जिसे उसने अपने मम्मी पापा के साथ एक कार एक्सीडेंट में खो दिया और काव्या एक खाई में गिर गई जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया। पर जब से सिया मुझसे मिली है मैं फिर से जीने लगा हूँ। उसके साथ रहने से मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। भले ही हमारा खून ना हो एक, भले हमारे सरनेम एक ना हो, फिर भी वो मेरी जान है। उसे तकलीफ़ में देखकर मेरी जान निकल जाती है। मैं उसे रोता नहीं देख सकता। भले ही उस वक्त मैं काव्या को नहीं बचा पाया, ना ही उसे ढूंढ पाया, पर मैं सिया को कुछ नहीं होने दूंगा। निखिल चुप हो गया और रोने लगा। तन्वी ने देखा निखिल चुप नहीं हो रहा। उसने उसे चुप कराने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निखिल की तो आंखें बाहर आने वाली थी। वो तो तन्वी को इस हरकत से शॉक हो गया। तन्वी निखिल को किस करने लगी। तन्वी को महसूस हुआ कि निखिल चुप हो गया है तो वो पीछे हटने लगी। तभी निखिल ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली और तन्वी को एक पैशनेटली किस करने लगा। दूसरा हाथ तन्वी की कमर पर रख दिया। तन्वी निखिल की चूहन से सिहर उठी। निखिल ने देखा तन्वी को सांस नहीं आ रही है, तब जाकर उसे छोड़ा। तन्वी निखिल से नज़रें नहीं मिला पा रही। तन्वी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तन्वी जल्दी से उठी और भागने लगी। फिर उसे कुछ याद आया और रुककर निखिल को बिना देखे बोली, आप चिंता मत करिए, सिया को कुछ नहीं होगा। जिसके पास आप जैसा भाई हो उसे भला क्या हो सकता है। और फिर कुणाल, मीर और कबीर भाई भी तो हैं। जिसके पास इतने लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हो उसे भला कैसे कुछ हो सकता है। सिया आपको इस हाल में देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। अपने लिए ना सही, सिया के लिए खुद को संभाल लीजिए। निखिल ने तन्वी को अपनी ओर न देखता पाकर उसे कहा, तनु मेरी तरफ देखो। तन्वी ने अपना चेहरा घुमाया पर निखिल को नहीं देखा, बस सिर झुकाकर खड़ी हो गई। निखिल को तनु पर बहुत प्यार आ रहा था। वो शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तन्वी ने कहा, हमें काम है, हम बाहर वहाँ से भाग गई। तनु को इस तरह भागता देख निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर कुणाल को मिराज का फ़ोन आता है। कुणाल फ़ोन पिक करके बोलता है, बोलो मिराज। मिराज बोलता है, बॉस हम उस हैरी शर्मा को उठा लाए, हमने उसे अपने अड्डे पर रखा है, आप आ जाइए। कुणाल ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ, तब तक उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। मिराज ने कहा, जी बॉस, और फ़ोन रख दिया और कुणाल वहाँ से अपने अड्डे के लिए निकल गया। आगे के भाग में देखिएगा कुणाल और सिया की नोकझोंक, भारी लड़ाई और तन्वी और निखिल का रोमांस। वाह, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड सुनना होगा। बाय। यू आर माय लव लाइफ, चैप्टर 22। सिया के असली माँ बाप कौन है? ओ, यानी सिया के माँ बाप ये नहीं है। जानने के लिए अब पढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा खूबसूरत विला जिस पर ईगल विला लिखा था, जिसके चारों ओर ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे गार्ड्स थे। वहाँ दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। तभी उस विला के सामने 4 ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। उनमें से कुछ गार्ड्स बाहर निकले। उन चारों कार के बीच में से जो ब्लैक कलर की BMW कार थी उसका गेट ओपन किया
उसमें से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला जिसने अपने आँखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थे। देखने तो एकदम हीरो जैसा, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई के ऊपर ब्लैक कलर की कोट और ब्लैक शूज़ पहने वो आदमी विला के मेन गेट पर पहुंचा। वहां के गार्ड्स ने तुरंत उसके सामने सिर झुकाकर ग्रीट किया और गेट ओपन कर दिया। वो आदमी अंदर चला गया। उसके साथ आए गार्ड्स वहीं चारों तरफ फैल गए और अपनी पोजीशन ले ली। वो आदमी एक रूम के अंदर एंटर हुआ जहाँ दो लोग पहले से ही थे। एक आदमी को चेयर पर बांधा हुआ था जो पूरी तरह जख्मी था और दूसरा आदमी उसके सामने गन पकड़े बैठा था। उस आदमी ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना था। देखने में बहुत ही स्मार्ट हैंडसम था पर उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तब भी उसे एक आवाज़ आई, हेलो मिराज जी। हाँ, वो कोई और नहीं, मिराज मेहरा था। मिराज ने पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल खड़ा था। जी हाँ, जो आदमी रूम में आया वो कुणाल कपूर ही था। इस वक्त उसकी एक अलग पहचान थी। मिराज के सामने इस वक्त कुणाल कपूर नहीं बल्कि उनका बॉस, अंडरवर्ल्ड का किंग ब्लैक ईगल खड़ा था, जिसके नाम से पूरी दुनिया डरती थी। मिराज ने कहा, हेलो बॉस। मिराज कुणाल की तरफ गया, उससे हाथ मिलाया और कहा, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी कुणाल को ही देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था उसने कहीं देखा है पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा। कुणाल ने उस आदमी के सामने बैठकर बोला, ब्लैक ईगल के सामने मूर्ति भी बोलते हैं तो ये क्या चीज़ है। उस आदमी के तो ब्लैक ईगल नाम सुनते ही होश उड़ गए। कुणाल ने अपनी गन निकाली। गन पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, तुम हो हैरी शर्मा। फिर कुणाल ने हैरी से कहा, लास्ट मौका है तुम्हारे पास, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। सच तो मैं पता ही कर लूँगा बिकॉज आई एम ए ब्लैक ईगल। दुनिया का कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, सो चॉइस यूअर। हैरी की डर के मारे हालात ख़राब हो गई थी। कुणाल ने पूछा, सिया को क्यों मारना चाहते हो तुम, और उसके माँ बाप ने सिया को मारने की सुपारी क्यों दी है। भला कोई माँ बाप अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहेगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब बहुत नॉर्मल है? नहीं, जो दिख रहा है नहीं है। इसलिए इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो जाए तुम सच बता दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हैरी अच्छे से जानता था ब्लैक ईगल कौन है और क्या क्या कर सकता है। उसके पास दुनिया को मुट्ठी में रखने की ताकत है, उसके बचने का कोई चांस नहीं है। हैरी ने बोलना शुरू किया, सर, मिस्टर सिंह और उनकी पत्नी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका काम कर दूंगा तो वो मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे। मैंने पूछा क्या करना है। मुझे उन्होंने एक फ़ोटो मेरे सामने रखते हुए कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस लड़की को मारना है। मैंने उनसे पूछा ये कौन है। फिर मैंने देखा वो लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरी नीयत फिसल गई। मैंने सोचा लड़की और पैसे दोनों मिल रहे हैं, मेरे फ़ायदे का सौदा है। मैंने उससे पूछा कि आप लोग इसे क्यों मारना चाहते हो, ये लड़की कौन है। हैरी की बात सुनकर कुणाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी उसने खुद को शांत रखा। तो उन्होंने कहा ये सिया है और एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद मिस्टर सिंह ने कहा, ये मेरी बड़ी बेटी सिया है। मुझे उनकी बात सुनकर शौक लगा। मैंने उनसे पूछा, आप अपनी ही बेटी की हत्या करना चाहते हो, कैसे माँ बाप हो आप तो। उन्होंने कहा कि वो हमारी असली बेटी नहीं है, ये उनकी पहली पत्नी और उनके पिता को एक पहाड़ी के नीचे जंगल में जख्मी हालत में मिली थी। उन्होंने सिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और सिया को बचा लिया। उसके बाद उन्होंने सिया को अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा और मारते वक्त उनकी पत्नी ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सिया के नाम कर दी थी, जो उन्हें उनके पिता ने दी थी क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी।
के हिसाब से अगर सिया को 25 साल से पहले कुछ भी हो जाता है तो प्रॉपर्टी सरकारी फंड में चली जाती है, इसलिए आज तक उन्होंने सिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुणाल ने पूछा, क्या वो लोग जानते हैं कि सिया कौन है? हैरी ने कहा, नहीं, उनको नहीं पता सिया के असली माँ बाप कौन है, और वो चुप हो गया। कुणाल ने अपनी गन से उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली मार दी और बाहर निकल गया। कुणाल विला के बाहर आया तो उसे सामने खड़ा मिराज दिखाई दिया। वो चलकर उसके पास गया और कहा, अंदर की गंदगी साफ कराओ। तो मिराज ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए जाने को कहा। वो लोग अंदर चले गए। कुणाल ने मिराज को कहा, सिया सिंह मिस्टर सिंह की बेटी नहीं है, पता करो सिया के असली माँ बाप कौन है और वो कहाँ है। तुम्हें मिस्टर सिंह से शुरुआत करनी होगी, वही कुछ बता सकते हैं। सिया उन्हें कहाँ और कब मिली? मिराज ने कहा, जी बॉस। तो कुणाल वहाँ से किसी राजा की तरह निकलकर चारों कार्स वहाँ से निकल गई। कुछ समय बाद कुणाल ओल्ड मैंशन वापस आ गया। वो अंदर जा ही रहा था कि उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कुणाल उस तरफ चला गया। कुणाल ने देखा, हॉल में कबीर, निखिल, रिहान, रिहाना, माहिर, तन्वी और सिया बैठे थे। सिया सबके सामने खड़ी थी और कुछ बोलकर बता रही थी, जिस पर सब हंस रहे थे। कुणाल वही पिलर के पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। सिया कुणाल की ही एक्टिंग कर रही थी, जिस पर सब हंस रहे थे। सिया ने कुणाल के स्टाइल में कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सिया फिर बोलती है, वो पूछते हैं या बताते हैं कि वो कौन है। पूछते तो ऐसे हैं जैसे उनको खुद ही नहीं पता कि वो कौन है। सब सिया की बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सिया ने एक हाथ अपने बालों में मारते हुए गर्दन के पीछे झटकते हुए स्टाइल मारा, जैसे कुणाल करता है। सिया ने कबीर की तरफ देखते हुए कुणाल के स्टाइल में कहा, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब देखो तब बस धमकियाँ देते रहते हैं, जैसे ये तो उनका पसंदीदा काम हो। सिया की बात सुनकर सब हंस रहे थे। सिया ने आगे कहा, उनका कुणाल नहीं, गुस्से वाला देवता होना चाहिए था। जब देखो तब एंग्री मैन बने फिरते हैं, वो नीली आंखों वाले मॉन्स्टर एकदम सड़े रहते हैं। तब सिया के पीछे से आवाज़ आई और सबने सिया के पीछे खड़े कुणाल को देखा तो सबकी सांस गले में अटक गई। सिया तो सिया है, उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए आगे कहा और वो थोड़े से दिमाग से पैदल भी है, उनका ऊपर का माला पूरा खाली है। कुणाल तब तक सिया के बहुत करीब आ गया था। अब सब सिया की जान की दुआ मांग रहे थे। कुणाल ने सिया के कान के पास जाकर अपनी सांसें सिया के कान में छोड़ते हुए कहा, अच्छा तो मैं आपको पागल लगता हूँ? सिया ने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिसे मैंने अभी उस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर की आवाज़ सुनी। सबने सिया को पीछे देखने का इशारा किया। इस पर सिया बोली, अब ये मत कहना कि वो नीली आंखों वाला मॉन्स्टर मेरे पीछे खड़ा है। कुणाल ने सिया से कहा, और क्या क्या वर्ड्स यूज़ करती हो तुम मेरी तारीफ़ में? सिया ने कहा, मर गई राम, ये तो हो गया कांड, अब ये नीली आंखों वाला मॉन्स्टर मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं। सिया नकली हंसी हंसते हुए पीछे मुड़ी और एक फेक मुस्कान के साथ कुणाल को बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सब मेके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग गई। कुणाल ने सीरियस टोन में सिया से कहा, तुम्हें मैं एंग्री मैन लगता हूँ? सिया ने कहा, लगते नहीं हो, आप हो एंग्री मैन, किसी से भी पूछ लो। सिया पूछने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी वहाँ कोई नहीं था। सिया ने सबको कोसते हुए गालियाँ दी और मन ही मन सोचा, ये लोग मुझे इस भूखे शेर के सामने अकेला छोड़कर चले गए। फिर से दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। प्लीज़ फ्रेंड्स, थोड़ा कमेंट्स, थोड़ा लाइक करो तो आगे के एपिसोड भी मैं दूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्टोरी कल मिलेगी। थैंक यू।